भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं जानवी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। भारती न्यूज की टीम आ पहुंची है भारतीय विद्यापीठ, जहां इंडियन लेजेंड अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया है। आज इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री, जिनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, जिन्होंने कहो ना प्यार है से बॉलीवुड इंडस्ट्री में गदर मचा दी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, अमीषा पटेल है। Ma'am, how was your experience over here? Very lovely experience. I feel happy to attend such platform events where people's hard work throughout the year is, acknowledged, and it's very encouraging for everybody. तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर। आइए हम जानते हैं इनसे इस इवेंट के बारे में और कुछ जानकारियाँ। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, प्रेसिडेंट जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी एंड फाउंडर नेकी की राह। नेकी की राह बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है जीसीएल एजुकेशनल सोसाइटी का, जिसमें हम लास्ट 9 ईयर्स से कॉन्टीन्यूअस ग्राउंड लेवल पर लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। सोनीपत में बेस्ड हमारी नेकी की राह, नाम से ही क्लियर है कि जो लोग नेकी की राह पर चल रहे हैं वो नेकी की राह है। और अलग अलग मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग ऑर्फन्स के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ कैंसर सर्वाइवल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो हमने जो चूज़ किया है वो हमने चूज़ किया है लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन, क्योंकि अगर रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर सबसे एसेंशियल सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो शिक्षा है। तो हमारा, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हम एक मिशन पर हैं, ये हमारी जॉब नहीं है और उस मिशन को हम कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। और इंडियन लेजेंड अवार्ड्स बेसिकली एक ऐसा एक बेंचमार्क बन चुका है। ये हमारा 9th एडिशन है और बहुत छोटे लेवल पर एक बार स्टार्ट किया था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ वी इनवाइट द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, द रियल हीरोज़ एंड द रियल हीरोज़। सो मैनी डिग्नेटरीज टुडे ऑल्सो दे हैव एक्चुअली कम एंड विटनेस द इवेंट। और आज की जो सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट हैं वो अमीषा पटेल हैं। सो सर, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर गौरव शर्मा जी को, जो इंडियन लीजेंड अवार्ड समय समय पर करते हैं, और उन छुपी हुई हस्तियों को जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सेवा करते हैं समाज के लिए, जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है जल्दी से, ना प्रशासन ना सरकार। उनको ये लेके आते हैं, चुन कर लेके आते हैं, अवार्ड देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैं समझता हूँ एक ऐसे लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, इससे काम करने का उत्साह भी मिलता है। तो मैं इस बात की बधाई भी देता हूँ गौरव जी को, और जिन लोगों को आज अवार्ड मिल रहा है उन सबको भी बधाई देता हूँ कि ईश्वर उनको और शक्ति दे और ज़्यादा काम करें। सो आपका इस अवार्ड सेरेमनी में कितने सालों का एक्सपीरियंस लाइक आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? मैं तो 3-4 साल से इनके पास आ रहा हूँ, लेकिन जैसा मुझे पता लगा है कि समय समय पर ये अलग अलग काम करने वाले लोग से, क्योंकि सबका क्षेत्र अलग होता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो उन लोगों को ढूंढना सबसे बड़ी बात है। ऐसे लोगों को ढूंढ के लेके आना, फिर उनको अवार्ड देना, उनको सम्मानित करना, उससे और लोगों को भी इंस्पायरेशन आती है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके मीडिया को भी, भारती न्यूज़ को भी बधाई देता हूँ मैं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर प्रोफेसर MN हुडा। आइए जानते हैं इनसे इस इवेंट के बारे में। सर, आप क्या बताना चाहेंगे हमें इस इवेंट के बारे में? देखिए, हम समाज के हर क्षेत्र में काम करते हैं और भारतीय विद्यापीठ पिछले 60 सालों से शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करते आया है। हमारे ऑनरेबल फाउंडर डॉक्टर पतंगराव जी कदम 1964 में जब उन्होंने अपने इलाके की हालत ये देखी कि समावेशी विकास की ज़रूरत है, तो भारतीय विद्यापीठ का इस्टेब्लिशमेंट किया। आप देखें, हम बहुत कुछ करते रहते हैं अपने अपने आइसोलेशंस में। अगर हम उन्हें जोड़ेंगे, इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और वो लीजेंड्स जिन्होंने एक अपने किसी भी एक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम दिया है, उनको अगर हम प्रोत्साहित करने के लिए यूथ के सामने करेंगे, तो हमारी यूथ उनसे इंस्पायर होगी और इस तरह के बहुत सारे काम आगे होते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कल हम न होंगे न कोई गिला होगा, कल हम न होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है, आओ अच्छा कुछ कर गुजरें, जाने कल तकदीर का क्या फ़ैसला होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन लेजेंड अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है। तो आप इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे?
This award is a very prestigious award, and I think it is all those who are eminent guests here. They are from different fields. I am Meenu Srivastava. I am principal educationist for last 26 years. So I think this award gives you an recognition in the field of whatever field you have chosen. I think it's doing well, and this is the second time I am coming for this award. आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? No, obviously we feel pride in coming here because as the guest we come to meet many of them also. So I think it's a pleasure for everyone to join this award. नमस्कार, मेरा नाम अलका शर्मा है, ज्योतिष आचार्य हूँ मैं बाय प्रोफेशन। गौरव के अवार्ड फंक्शन में मैं हर साल आती हूँ, लगातार मुझे 7 साल हो गए इस प्रोग्राम में आते हुए। ये एक लीजेंड अवार्ड हमेशा हर साल करते हैं जो कि अपने आप में बहुत अनोखा होता है, और इस प्रोग्राम में जब भी आप देखेंगे हर बार आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत भी मिलेगी। तो इंकरेज करते हैं, एजुकेशन को इंकरेज करते हैं, ये हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आप जब भी इस अवार्ड फंक्शन में आओगे तो आपको लगेगा कि सच में आपने कहीं अच्छी प्रोग्राम में आए हैं। यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? मैं तो हर साल ही आती हूँ इस प्रोग्राम में, लगातार 7 साल से इस प्रोग्राम में आ रही हूँ। गौरव शर्मा अपने आप में सामाजिक तौर पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी प्रोत्साहन देते हैं वो पब्लिक में आकर सब लोगों को प्रोत्साहन के लिए प्रेरित करते हैं। ये बहुत अच्छा काम है इनका। आपको इस अवार्ड सेरेमनी में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। आप इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, दिस प्लेटफॉर्म इज़ by Gaurav Sharma. तो यहाँ पर where people can showcase their talent and they can achieve the awards and for their talents and the thing that they are doing. So I feel blessed to be here, and I would love to be a part of this event again and again because it's a process. They keep doing all the awards and all, so I feel good about this. इस अवार्ड सेरेमनी में आने का आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? This is my first time, and as I said that it goes without saying when you see a lot of people, lot of good soul around there, and I'm very good. I'm very happy to be here. मुझे यहाँ आकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मुझे सागर जी ने इनवाइट किया था एंड मेरे को यहाँ के बारे में बताया, और रियली में मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट और जो ये अवार्ड शो होने वाला है ये भी बहुत ही अच्छा, अभी से ही मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मैं इस अवार्ड के लिए स्पेशली मैं बिहार से आई हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे यहाँ कैसा माहौल मिलेगा, बट यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट देख रही हो और इससे आगे भी होने वाला है वो चीज़ें भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होने वाली है। आप इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये अवार्ड सेरेमनी बहुत ही अच्छे थिंकिंग के लिए की जा रही है। जो हमारी मैम अमीशा मैम भी है वो जो आ रही है तो स्पेशली इस सेरेमनी में आ रही है कि लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, एंड जिसके कारण हम लोग भी एक साथ इंक्लूडेड हुए हैं। सो आपको आज के अवार्ड सेरेमनी में आके कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा। आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इंडियन लेजेंड अवार्ड्स गौरव शर्मा जी ने, और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं। मेन चीफ गेस्ट में अमीशा पटेल जी आई हैं जो खुद एक अपने आप में बहुत बढ़िया अभिनेत्री हैं, और एज अ सिंगर मैं 2 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा जो उनकी फिल्म की हैं। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बाग में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठियाँ अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ ले जा मुझे परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ये स्पेशल लाइनें अमीशा जी के लिए थी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज का जो हमने यहाँ पे देखा है। बहुत अच्छे मैनेजमेंट है, तो थैंक यू सो मच गौरव जी। आप इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके जी। अवार्ड सेरेमनी बहुत एक्सक्लूसिव है यहाँ की, और हम भी सेम ही कैटेगरी में हैं, सिंगिंग वाली में हैं, और हमने डुएट सॉन्ग किए हैं और उसके लिए आज हमें को अवार्ड दिया जाएगा। अभी हम MS निज़ामी ब्रदर्स, मोहसिन ज़फ़र निज़ामी, सलमान ज़फ़र निज़ामी, जैसा कि हमारा ताल्लुक़ दिल्ली से है और हम सूफ़ी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं, मेड इन हेवन फेम आर्टिस्ट।
तो आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर गौरव शर्मा जी के जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, इनवाइट किया। तो माशाल्लाह हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इंडियन लेजेंड अवार्ड जो ये हो रहे हैं भारतीय विद्या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं डॉक्टर गौरव जी के कि उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत से एज आ चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया, जहाँ के अमीषा पटेल जी और काफ़ी दिग्गज लोग आ रहे हैं। और माशाल्लाह के बहुत अच्छा इवेंट्स है। खैर हम अभी ऑडी में नहीं गए, लेकिन बाइट्स पहले ही हो गई, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सलमान भाई, इसी के साथ हमारा एक सॉन्ग है मेड इन हेवन के अंदर हमने जो गाया है, कुछ चंद लाइनें उसकी हम लोग गाना चाहेंगे। एरी सके मोरे पिया घर आए, एरी सके मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, एरी सके मोरे पिया घर, मोरे पिया घर आए, मोरे पिया घर। इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, मेरा साकी मुझे नजरों से पिला देता है, एरी सके मोरे पिया घर आए। मैम, आप इस इवेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे हमें? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले गौरव शर्मा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये जो अपना इनका एनजीओ है नेकी की राह, इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहूँगी, और डेफिनेटली मच एक्साइटेड फॉर द सेलिब्रिटी। सो आपको इस इवेंट में आके कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गौरव जी को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं एंड ही इज़ अ वेरी वंडरफुल सोल, और जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये इवेंट भी उनके पुराने इवेंट से कहीं ज़्यादा और अच्छा होगा। आपका इस इवेंट में आने का कितने साल का एक्सपीरियंस है? हम लोग तो इस बार पहली बार आए हैं, लेकिन हमें काफ़ी पता है इस बार इनके बारे में, और इनके और प्रोग्राम्स में हम आते रहे हैं गौरव जी के। आप GSIL के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी, जो ये लेजेंड अवार्ड्स इन्होंने किया है, हम लोग भी बहुत अप्रिशिएटिव फील करते हैं कि पूरे साल काम करने के बाद अगर कोई आपको अप्रिसिएशन दे तो कितना अच्छा लगता है। तो वही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हर साल जो ये करते हैं, और आई विश आगे तक करते रहें। तो धन्यवाद देता हूँ हमारे डॉक्टर गौरव भैया जी को, तो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच सभी का, मीडिया का, जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और द लेजेंड अवार्ड के लिए मुझे गेस्ट बुलाया गया है पंजाब से, सूफी सिंगर सागर, और थैंक यू सो मच पूरी टीम का और मीडिया का और गौरव भैया का, थैंक यू सो मच। सर, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी मेरा अवार्ड शो था यहाँ पे, और अभी सूफी सिंगर के नाम पे, सागर कथा नाम है मेरा फुल, और आ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना सुशील मस्ताना, और मैं डॉक्टर गौरव शर्मा को बहुत सारी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो समय समय पर ऐसे कार्य करवाते रहते हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई एडवोकेट महेंद्र कौशिक जी, जो कि तलाश फाउंडेशन से हैं, और बहुत सारे जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनकी तलाश करके उनके घर वालों तक पहुंचाते हैं। सर, आप इस इवेंट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी को, तलाश फाउंडेशन फॉर मिसिंग चाइल्ड का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूं। इस ओकेजन पे मैं सभी से अपील करता हूं, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट थर्ड इलीगल ट्रेड है वो बच्चों की ट्रैफिकिंग को लेके है। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा इस रैकेट में इन्वॉल्व हैं, जो बच्चों के ऑर्गेनाइज तरीके से जो ट्रैफिकिंग करते हैं। इस ओकेजन पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तलाश फाउंडेशन फॉर मिसिंग चाइल्ड को सपोर्ट करें, और अपने आसपास में बच्चों के प्रति सतर्क और सहज रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैनेजमेंट को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये एक ऐसा इवेंट किया है जो जिसमें हमें इनवाइट किया गया, ऑनर किया जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। सर, आप इस इवेंट के बारे में हमें क्या बताना चाहोगे?
मेरा नाम योगराज शर्मा, मैं चेयरमैन हूँ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो लीजेंड्स अवार्ड्स और प्राइड्स अवार्ड्स आयोजित किए जा रहे हैं नेकी की राह संस्था और जीसील एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। और बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम प्रोफेसर एम.एन. हुड्डा जी का, जिन्होंने इस खास कार्यक्रम को जगह दी और इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया। हम सब उनके बहुत शुक्रिया है। डॉक्टर गौरव एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने करीब 8-9 साल पहले इस नेकी की राह और इस संस्था की शुरुआत की थी और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते रहे। जिस उम्र में युवा गलत तरफ जाते हैं, इन्होंने एजुकेशन के रास्ते से, फॉरेन लैंग्वेज के रास्ते से समाज को और आगे ले जाने का जो प्रयास किया है, तो गौरव शर्मा निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। सर, आप इस इवेंट के बारे में हमें क्या बताना चाहोगे? इस इवेंट के बारे में मुझे मतलब जैसा पता चला कि अमीषा जी इसको होस्ट कर रहे, तो मतलब अच्छा रहा इसका। और अभी हम जो आ रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो हमारा बिज़नेस एग्रीकल्चर में बिज़नेस है हमारा, तो उसके लिए आप मतलब गौरव जी ने और आप ये इंस्टीट्यूशन ने जो हमें रिवार्ड देने का ये किया है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, आपको इस इवेंट में आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और आज हम आए हैं अपना सॉन्ग प्रमोट करने के लिए, किशोरी तेरी चाहत में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच कि हम लोगों को इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया। देखिए, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और गौरव के द्वारा ये इवेंट जो है ये एक सामाजिक मैसेज भी देता है और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड भी रहता है जिससे यूथ भी अट्रैक्ट होता है, और इसमें कुछ ना कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटियाँ भी रहती हैं जिससे लोगों को थोड़ा बिजनेस में भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हूं अशोक मस्ती, मैं एक पंजाबी गायक हूं और मैं आज इस अवार्ड फंक्शन में उन सभी हस्तियों से मिलने आया हूं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है और उनकी काम की वजह से, उनकी डेडिकेशन की वजह से सबको अवार्ड मिल रहे हैं। उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं भी इस अवार्ड का हिस्सा हूं। सो मैं बहुत खुश हूं आज यहाँ भारतीय विद्यापीठ में आके, कितने पढ़े लिखे और अच्छे लोगों से आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम आकांक्षा गायत्री है और मैं प्रयागराज से आई हुई हूँ। मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ और लोगों की मदद का काम करती हूँ। तो आपको इस इवेंट में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गौरव सर का कि वो पूरी दुनिया से लोगों को ढूंढ कर वो, मतलब एक तो वो खुद भी नेकी का राह का काम कर रहे हैं, प्लस वो जो भी लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो भी लोग ज़्यादातर दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं सर, उन सभी लोगों को सम्मानित करके उनको जीवन में और भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे कि मैं हर एक इंसान जो निगेटिव है, जो अपनी लाइफ में ना उम्मीद को छोड़ चुका है, सुसाइड करना चाहता है, मैं उन सभी ऐसे लोगों को लाइफ में फिर से एक जीने के लिए मोटिवेट करती हूँ और उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर उनको जीवन की नई राह दिखाती हूँ। तो इसलिए मैं भी सर से बहुत प्रेरित हूँ और सर का धन्यवाद करना चाहूँगी हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और अमीषा पटेल जी के द्वारा हमें सम्मानित करवाने के लिए। तो आज हमारे साथ है इंडियाज़ ओनली पोस्ट ह्यूमन फिलोसोफर। मैम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Namaskar, I am Diksha, Dr. Diksha Tripathi Pandey, and yes, I am a post-human philosopher. So it's a really new category. इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं. It's a category that has been emerging, right? So you have heard of AI, you have heard of so many electronical engineering, right? So you have microbiota. There's so many other electronics and technological advances, right? So that's all is something that comes under this category. Hi, my name is Shivani Sharma. I'm an Indian actress. So, first of all, I would like to say I'm very happy and I'm very glad I'm here and I'm receiving this award. So, आप कुछ इस इवेंट के बारे में बोलना चाहोगी? Obviously, this is a very proud, you are receiving these kinds of, awards and events. Events is very good and the lots of celebrities here, Amisha is here and I feel very glad actually. एक आम आदमी को एक अवार्ड दिया जा रहा है और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जीएसटी के बारे में ऑनलाइन कोर्स बना रहा हूँ जो
फ्री रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ बच्चा ग्रेजुएट होता है, जिसमें से 85 लाख बच्चे का अमूमन पैकेज 12,000 रुपये महीना लगता है, बिकॉज उनके पास क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। वही हम अपने चैनल के थ्रू लोगों को दे रहे हैं। Yeah, actually I am here on behalf of Pickles Animation. It's international campus. ठीक है, we have a division of Virgin IT from USA. We provide various courses. Yeah. So of India. आप इस इवेंट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, इवेंट बहुत अच्छा था। आई रियली अप्रिशिएट जो गौरव जी ने किया। ठीक है, उन्होंने जितने भी हम लोगों के लिए कर रहे हैं नेकी की राह, ठीक है, वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। तो येस, इट इज़ वेरी नाइस। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस अवार्ड सेरेमनी में? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई हमें अवार्ड मिला। और एक्चुअली क्या है, हम श्री राम हॉस्पिटल अपना जो संस्था है वो चला रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है। जैसे गरीब हो गए, साधु संत हो गए, उनके लिए मुफ्त इलाज दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर कहीं भी कोने से आता है आदमी तो उसके लिए मुफ्त इलाज देते हैं गरीबों के लिए। तो आपको ये इवेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 2023 का अवार्ड बहुत अच्छा लगा। इसे गौरव शर्मा ने जो प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा लगा। मैं हनुमानगढ़ जिला भादरा तहसील से आया हूँ। भाग्य श्री अनाथ आश्रम चला रहा हूँ भादरा के अंदर। करीबन 60 को परिवार से मिला चुके हैं, 40 फिलहाल अपने आश्रम के अंदर है, जिसकी सेवा में हमारी टीम लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय विद्यापीठ में ऑर्गेनाइज्ड इंडियन लेजेंड अवार्ड्स एक बहुत बड़ा सक्सेस था। इसी के साथ मैं जानवी, वीडियो जर्नलिस्ट रेवंत शर्मा के साथ भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।